ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान की भूमि। भारत में भगवान बुद्ध का दर्शन मनुष्य को यह सिखाने के लिए प्रवाहित हुआ कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का भागी होता है। उनके उपदेशों में एक अनिवार्य सत्य यह भी था कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों दृष्टांत सुनाए, जो आज भी मानवता के लिए पथ प्रदर्शक हैं। यह कथा भी उन्हीं आदर्शों पर आधारित है। यह कहानी है मगध के एक गांव के किसान आनंद की, जो अपने परिश्रम, ईमानदारी और संतोष के बावजूद जीवन में संघर्ष कर रहा था। उसने यह विश्वास पाल रखा था कि कोई अन्य उसकी नियति को नियंत्रित कर रहा है। एक दिन जब वह हताश होकर भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंचा, तो उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने उसे एक कथा के माध्यम से समझाया कि कोई किसी के भाग्य का उपभोग नहीं कर सकता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। इस कहानी में न केवल आनंद का आत्मबोध होगा, बल्कि पाठकों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण सीख होगी कि संसार में न कोई किसी के भाग्य को छीन सकता है, न कोई किसी के भाग्य का उपभोग कर सकता है। आनंद मगध राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था और बचपन से ही खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जिन्होंने उसे ईमानदारी और धर्मपरायणता का पाठ पढ़ाया था। लेकिन वर्षों से उसके खेत में उपज कम होती जा रही थी। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तो कभी कीटों का प्रकोप। हर बार किसी न किसी समस्या के कारण उसका परिश्रम व्यर्थ चला जाता था। वहीं गांव के ही कुछ अन्य किसान, जो उतना परिश्रम नहीं करते थे, वे समृद्ध हो रहे थे। आनंद यह देखकर निराश हो जाता था। उसने कई बार सोचा कि क्या उसका भाग्य खराब है, क्या कोई उसका भाग्य छीन रहा है, क्या उसके जीवन में कभी सुख आएगा। आनंद की पत्नी सुनीता उसे सांत्वना देती और कहती, भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा कर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का भागी होता है। धैर्य रखो, समय बदलेगा। लेकिन आनंद का मन अशांत था। वह एक दिन यह विचार करके भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंचा कि शायद वे उसे इस दुविधा से मुक्त करने का कोई उपाय बताएं। गया के पास एक विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को धर्मोपदेश दे रहे थे। आनंद वहां पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मैं जीवन भर ईमानदारी और परिश्रम से काम करता हूँ, फिर भी सफलता मुझसे दूर रहती है। वहीं कुछ लोग जो अधिक श्रम नहीं करते, वे समृद्ध हो जाते हैं। क्या कोई मेरा भाग्य खा रहा है? क्या मेरे कर्मों का फल कोई और भोग रहा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर आनंद की ओर देखा और बोले, प्रिय आनंद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। ध्यानपूर्वक सुनो। इसके बाद बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। यह कथा एक व्यापारी, एक भिक्षु और एक राजा के जीवन की थी, जिनका जीवन इस सिद्धांत को सिद्ध करता था कि कोई किसी के भाग्य का उपभोग नहीं कर सकता और हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी था जो अत्यंत सफल था। उसने ईमानदारी और परिश्रम से धन अर्जित किया था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या मेरी सफलता केवल मेरे कर्मों का फल है या कोई और मेरे भाग्य का हिस्सा छीन सकता है? एक साधु उसके नगर में आए और उन्होंने कहा, व्यापारी, तुम्हारा व्यापार तुम्हारी मेहनत और पूर्व कर्मों का फल है। कोई और इसे छीन नहीं सकता। यदि तुम अपने प्रयास बंद कर दोगे तो तुम्हारी समृद्धि भी चली जाएगी। व्यापारी ने इस पर विचार किया और उसने यह समझ लिया कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके कर्मों का ही परिणाम है। एक भिक्षु जो बचपन में एक अमीर परिवार से था, उसने अपना सब कुछ त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग चुना। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने उससे पूछा, तुमने अपनी समृद्धि क्यों छोड़ दी? क्या तुम्हें नहीं लगता
कि कोई और तुम्हारा भाग्य भोग रहा है? भिक्षु मुस्कुराया और कहा, मैंने जो भी त्याग किया है वह मेरे निर्णय का परिणाम है। मेरी खुशी अब बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। कर्मों का फल केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि मानसिक शांति भी है। एक राजा जो बहुत शक्तिशाली था, वह सोचता था कि वह अपने भाग्य का स्वामी है। लेकिन जब उसका राज्य पर संकट आया तो उसने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, क्या मेरा भाग्य बदल गया है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजा, यह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि तुमने प्रजा की सेवा की होती तो आज प्रजा तुम्हारे साथ होती। तुम्हारे पिछले कर्म ही तुम्हारे वर्तमान को निर्धारित कर रहे हैं। राजा ने बुद्ध की बात समझी और उसने अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया। बुद्ध की इन कहानियों को सुनकर आनंद को आत्मबोध हुआ। उसने समझ लिया कि कोई किसी के भाग्य का उपभोग नहीं कर सकता, केवल अपने कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। आनंद ने अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को त्याग कर फिर से ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारा भविष्य केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि भाग्य पर।